हाय, मैं प्रवीण कुमार, बीसीए क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग पहले चैप्टर के बारे में जो डेफिनेशन था उस सब कुछ पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग आज एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 1A। ठीक है, इसमें जो पहला क्वेश्चन है देखिएगा, उसमें स्वतुल्यता, सम्मितता और संक्रमकता की जाँच करनी है। इसमें जो पहला क्वेश्चन देखिएगा है, समुच्चय ए दिया है। समुच्चय ए में है आपका 1 2 3 4 से लेके 14 तक के अंक दिए गए हैं, जबकि इसमें एक संबंध आर है x, y सच दैट 3x - y = 0, मतलब 3x - y = 0, जो कि इस रिलेशन के द्वारा जुड़े होने चाहिए x और y। तो देखिएगा यहाँ पे आप संबंध r में कौन कौन से अवयव ले सकते हैं। आप x की जगह इसमें से कोई भी लेंगे तो y का भी कुछ मिलना चाहिए जो इस रिलेशन को यानी इस समीकरण को संतुष्ट करे। जैसे आप x में 1 रखिए, x की जगह 1 रखें तो आपको कितना मिलेगा, यानी 3 × 1 - y = 0, तो यानी y बराबर कितना मिल जाएगा, -3, और ये माइनस से कटा यानी y = 3, तो 1, 3। इसी तरीके से आप 2 रखिएगा, 2 रखेंगे तो 3 दूना के 6, y = 2, 6 बनेगा। अगला बताइएगा 3 रखेंगे तो 3 तिरिके 9, 4 रखेंगे तो 4 तिया के 12, और फिर 5 रखेंगे तो 5 तिया के 15, जो कि इसमें है ही नहीं, तो यानी इसमें ये वाला अंक नहीं आएगा। देखिएगा जब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ से जो क्वेश्चन आपका दिया जाएगा यानी जो समुच्चय दिया जाएगा, कभी कभी समुच्चय में कुछ कम अवयव रहेंगे, कभी कभी ज़्यादा अवयव रहेंगे, और ये भी डिपेंड करता है कि उसके रिलेशन में कितने अवयव आते हैं। जैसे हमने यहाँ से जो रिलेशन दिया गया है, इस रिलेशन के अवयवों को हमने यहाँ पे रख लिया है। अगर आप जब यहाँ पे कोई ऐसा रिलेशन दे दिया जाएगा जिसमें बहुत ज़्यादा अवयव हों, तो हम लोग उस रिलेशन के अवयवों को यहाँ पे नहीं लिखेंगे। देखिएगा यहाँ पे कम अवयव था इसलिए हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब इसमें हम लोग सबसे पहला चीज़ जांच करेंगे स्वतुल्यता यानी स्वतुल्य संबंध। देखिएगा स्वतुल्य संबंध में क्या होता है, ये होता है आपका कि A, A बिलोंग करना चाहिए R में, यानी खुद का संबंध खुद से होना चाहिए। अब आप बताइएगा क्या इसमें एक का संबंध एक से है, वो भी जितने यानी समुच्चय ए में जितने अवयव हैं वो खुद से ही जुड़े होने चाहिए। तो बताइए एक का संबंध एक से है, इसमें नहीं है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा कि एक का संबंध एक से, 2 का, 3 का, 4 का, किसी का संबंध अपने आप से नहीं है, यानी किसी का संबंध अपने आप से नहीं। आप इसमें लिख सकते हैं यहाँ से ये होना चाहिए, आप लिखेंगे संबंध आर स्वतुल्य संबंध नहीं है, क्योंकि क्या मिलेगा आपको, 1, 1 और नॉट बिलोंग आर। आप इसको आगे भी लिख सकते हैं, 1, 1 नॉट बिलोंग आर। इसी तरीके से लिख सकते हैं 2, 2 नॉट बिलोंग आर, 3, 3 नॉट बिलोंग आर। इसी तरीके से आप 14 तक लिख सकते हैं, यानी कोई भी अवयव इसमें है ही नहीं जो अपने खुद से रिलेटेड हो। इसी तरीके से आप बी वाला चेक करेंगे। देखिएगा बी में क्या रहेगा आपका, सममितता संबंध यानी सम्मित संबंध। सम्मित संबंध में क्या होता है कि अगर A, B बिलोंग करता है R में, तब B, A भी बिलोंग करना चाहिए संबंध R में। संबंध R को, इस वाले संबंध को आप ध्यान से देखे रहिए, जो भी हम लोग चेक करेंगे सब इसी संबंध में चेक करेंगे। अब देखिएगा इसमें क्या मिल रहा है आपका, अगर 1, 3 है तो क्या इसमें 3, 1 है, नहीं है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि संबंध R सममित संबंध नहीं है। यहाँ पर भी वही डिफिनेशन लिखेंगे, विवरण, क्योंकि 1, 3 अगर बिलोंग करता है R में, तब 3, 1 नॉट बिलोंग R, यानी 1, 3 बिलोंग कर रहा है। देखिएगा 1, 3 संबंध में है, लेकिन इसका उल्टा 3, 1 बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए आपका जो संबंध R है वो सममित संबंध नहीं है। तीसरे नंबर पे आप देखिएगा चेक करेंगे संक्रमकता। संक्रमक संबंध, संक्रमक संबंध में क्या होता है, इसमें होता है कि अगर A, B बिलोंग करना चाहिए R में तथा B, C बिलोंग करना चाहिए R में, तो ये निरूपित करता है कि आपका पहला वाला इस तीसरे वाले से बिलोंग करना चाहिए।
आर होना चाहिए। अब इसमें देखिएगा क्या ऐसा है, जैसे यहाँ पे देखिएगा कि 1 का संबंध 3 से है, फिर 3 का संबंध 9 से है, तो कहीं पे इसमें 1 का संबंध 3 से है, 1 का संबंध 9 से है, नहीं है ना, तो ये भी इसका मतलब संक्रमक संबंध नहीं है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं संबंध आर संक्रमक संबंध नहीं है, क्योंकि 1,3 बिलोंग आर तथा 3,9 बिलोंग आर, लेकिन 1, पहला वाला तीसरे से साथ संबंध 1,9 नॉट बिलोंग आर, इसलिए यह आपका संक्रमक संबंध नहीं है। अब यहाँ से लास्ट में हम लोग जो इसका निष्कर्ष लिख देंगे कि संबंध आर सममित है। देखिएगा ये आपका स्वतुल्य था ना, स्वतुल्य भी नहीं है, सममित भी नहीं है और संक्रमक भी नहीं, तो हम लिख देंगे कि संबंध आर न तो स्वतुल्य है न सममित है और न ही संक्रमक है। देखिएगा एक क्वेश्चन देखिएगा, ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पे हम एक क्वेश्चन पूरा आपको सॉल्व करके दिखाए हैं, एक क्वेश्चन आपको पूरा सॉल्व करके दिखाए हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन आपको पूरा सॉल्व करके दिखाए हैं, इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व किए जाएंगे। क्या हुआ? एक क्वेश्चन हम यहाँ पे देखिए पूरा सॉल्व करके दिखाए हैं, बाकी क्वेश्चन भी इसी तरीके से सॉल्व करके दिखाए जाएंगे, लेकिन हम उतना आपको नहीं बताएंगे, तो इसलिए इस वाले क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। देखिएगा पहले वाले सवाल का दूसरा क्वेश्चन है कि समुच्चय n में, जो कि एक आपका नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, इसमें संबंध आर है x, y सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 5, जहाँ पे x आपका क्या है 4 से छोटी संख्या है। अब इसमें देखिएगा, अब इस संबंध के द्वारा आप संबंध निकालिए कितना बनेगा। देखिएगा आप x की जगह 1 रखिए, x की जगह आप यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 और 5 मिलके कितना होगा 6, यानी 1,6 मिलेगा। फिर 2 रखिए, 2 रखेंगे, x की जगह 2 रखेंगे तो 2 और 5 7 मिल जाएगा। 3 रखेंगे तो 3 और 5 कितना मिलेगा 8 हो जाएगा। अब देखिएगा आप यहाँ पे x की वैल्यू को 4 रख सकते हैं, उसने कहा 4 से छोटा होना चाहिए, यानी हम लोग इतना ही अवयव रखेंगे, यानी इसमें 3 अवयव हैं आपके। अब देखिएगा वैसे हमने आपको अगले ही सवाल में बताया था कि जिस संबंध में r का मान यानी संबंध का मान 2 या 4 मतलब छोटे अवयव मिल जाते हैं, यानी उसके अवयवों की संख्या है कम मिले, वहाँ पे हम लोग तुरंत उस समुच्चय को लिख लेते हैं, उस संबंध को ऐसे लिख लेते हैं, और जिससे हमको उसका स्वतुल्यता, सममितता और संक्रमकता दिखाना आसान हो जाता है। बाकी क्वेश्चनों में ऐसा नहीं होता। अब देखिएगा इसमें देखिएगा पहला जांच करेंगे हम लोग स्वतुल्यता। स्वतुल्यता की जांच कीजिएगा। स्वतुल्यता में होता क्या आपका कि a, a बिलोंग करना चाहिए r से। देखिए बिलोंग कर रहा है, इसमें बताइएगा क्या 1 का संबंध 1 से है, नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे चूंकि 1,1 नॉट बिलोंग r, इसलिए संबंध r स्वतुल्य संबंध नहीं है। दूसरा जांच कीजिएगा सममितता। सममितता की जांच करेंगे तो सममितता में क्या होता है आपका बताइएगा कि अगर a, b बिलोंग कर रहा है संबंध r से, तथा अगर a, b बिलोंग करना चाहिए तो इसका उल्टा b, a भी बिलोंग करना चाहिए r में। तो इसमें देखिए अगर यहाँ पे 1,6 है तो क्या 6,1 है, आप यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 1,6 बिलोंग r, लेकिन क्या 6,1 बिलोंग कर रहा है r से। देखिएगा 1,6 है लेकिन क्या इसका उल्टा यानी 6,1 है, नहीं है, तो आप इसको काट देंगे। अब यहाँ पे देखिएगा 1,6 तो है लेकिन 6,1 नहीं है, इसलिए संबंध r सममित
संबंध नहीं है। तीसरा देखिएगा संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध में क्या होता है कि अगर ए कामा बी बिलोंग कर रहा है आर से तथा बी कामा सी बिलोंग कर रहा है आर से, तब आपका ए कामा सी भी बिलोंग करना चाहिए आर से। देखिएगा इसमें 1 कामा 6 है, देखिएगा 1 कामा बी यानी 1 कामा 6 है तो बी का तीसरे से होना चाहिए। तो क्या कहीं 6 का भी दूसरे से है, यानी 6 का संबंध दूसरे से है ही नहीं। इसमें दूसरा वाला चेक करिएगा 2 का संबंध 7 से है, तो क्या 7 का संबंध किसी से है? नहीं है। तीसरा चेक करिएगा 3 कामा 8 है, तो क्या 8 का संबंध किसी से है? नहीं है। आप इसमें देखिएगा अब यहाँ पे चूंकि केवल इतना ही रहना है, यहाँ पे दोनों कंडीशन फॉलो होना चाहिए, यानी ए कामा बी का भी बिलोंग होना चाहिए आर में और बी कामा सी भी संबंधित होना चाहिए आर से। अगर इसमें से केवल एक ही संबंध होता है, यानी केवल ये वाला मिले दूसरा का मिले ही ना, तो आप इसमें क्या कहेंगे, ये आपका संक्रामक संबंध बन जाता है। क्योंकि संक्रामक संबंध वो नहीं होगा जो इन दोनों को फॉलो करके तीसरा न फॉलो करे। अगर इसमें से केवल एक ही हो रहा है तो इन 2 कंडीशन को पूरा ही नहीं करेगा, तो तीसरा होगा ही नहीं। आप यहाँ पे लिखेंगे चूंकि ए कामा बी बिलोंग आर तथा बी कामा सी नॉट बिलोंग आर, यानी ए कामा बी तो किसी में मिल जा रहा है, 1 का 6 हो रहा है लेकिन 6 का 7 नहीं मिल रहा है, यानी आपका यहाँ से ए कामा बी और बी कामा सी अगर दोनों बिलोंग करेगा आर में है, ऐसा नहीं हो रहा है। देखिए आप कहेंगे ए कामा बी बिलोंग आर तथा बी कामा सी नॉट बिलोंग आर। जैसा कि देखिएगा इसमें आप यहाँ पे लिखेंगे चूंकि इसमें ए कामा बी तथा बी कामा सी का जोड़ा नहीं है, अतः संबंध आर संक्रामक संबंध होगा। देखिएगा क्योंकि यहाँ पे ए कामा बी तो मिल रहा है लेकिन बी कामा सी इसमें नहीं मिल पा रहा, इसलिए हम लोग इसको दूसरे वाले के यानी इस तीसरे को जो चेक किया जाता है उसको हम लोग चेक ही नहीं करेंगे। अगर आपका इसमें ए कामा बी है और बी कामा सी मिल जाए तब जाके चेक करते हैं। जैसा कि इसमें देखिएगा, अब यहाँ पे आप इसको सॉल्यूशन आप लोग लगाइएगा, देखिएगा इसमें तुरंत बता दे रहे हैं। पहला है आपका देखिएगा स्वतुल्यता की जाँच कीजिएगा। देखिएगा स्वतुल्यता में क्या होता है, ए कामा ए, आप इसमें देखिए 6 से भाज्य, अगर आप इसका निकालेंगे है ना, आप यहाँ x की जगह 1 रखेंगे तब देखिएगा 1 से कौन कौन भाज्य है, सभी भाज्य हो जाएंगे। फिर 2 से निकालेंगे सभी भाज्य हो जाएंगे, 3 से निकालेंगे तो ये समुच्चय आपका जो बनेगा संबंध R जो आएगा वो बहुत बड़ा सा आएगा, इसलिए हम इसको नहीं निकाल रहे हैं, इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। अब इसमें देखिएगा कि आप स्वतुल्यता की बात करिए, यानी स्वतुल्यता क्या होता है, ए का रिलेशन ए से होना चाहिए। तो देखिए क्या ए का रिलेशन ए से बन रहा है, यानी क्या कोई भी संख्या कोई भी संख्या क्या खुद से भाज्य होती है, तो यस होती है। आप कहेंगे चूंकि कोई भी संख्या खुद से भाज्य होती है, इसलिए आपका यहाँ पे संबंध आर क्या बनेगा, स्वतुल्य बनेगा। ए वाले में देखिएगा, बी वाले में बोलिएगा सममित की बात करिएगा। देखिएगा सममित की बात कीजिएगा, सममित में क्या होता है कि अगर ए कामा बी बिलोंग करना चाहिए आर से तो बी कामा ए भी बिलोंग करना चाहिए आर से। अब इसमें आप देखिएगा कि अगर कोई संख्या है ए का, अगर ए बी को विभाजित करती है, भाज्य करने का मतलब अगर ए बी को विभाजित करती है तो क्या बी भी इसको विभाजित करेगी। आप इसमें उदाहरण लेके देख लीजिएगा, क्या अगर 2 4 बिलोंग करेगा आर में, यानी 2 4 को विभाजित करती है, तो क्या आप यहाँ से लिख सकते हैं 4 कामा 2 बिलोंग आर, इसमें मिलेगा, यानी 4 भी 2 को विभाजित करेगा, नहीं करेगा। तो आप इसमें क्या बोलेंगे, ये आपका सममित संबंध नहीं है, स्वतुल्य था, सममित नहीं है। तीसरा इसमें संक्रामक संबंध देखिएगा। संक्रामक संबंध में क्या होता है आपका कि अगर 2 या कोई छोटी सी गिनती लीजिए, क्या 1 2 को विभाजित करेगा, 1 2 को विभाजित करेगा, यानी 1 कामा 2 बिलोंग करेगा आर में, तथा क्या 2 4 को विभाजित करेगा, अगर ये वाला भी है ये वाला भी, 1 कामा 2 भी विभाजित करेगा, 1 2 को विभाजित करेगा, 2 4 को विभाजित करेगा। तो आप बताइएगा पहला तीसरे से क्या 1 विभाजित करेगा 4 को, तो यस करेगा ये, है ना, इसलिए ये वाला आपका संक्रामक संबंध है, यानी पहले का संबंध दूसरे से, दूसरे का संबंध तीसरे से, तो पहले का भी संबंध तीसरे से बन जा रहा है, तो ये वाला आपका हो जाएगा।
देखिएगा अगला सवाल देखिएगा, चौथे क्वेश्चन में देखिएगा, चौथे क्वेश्चन में है देखिएगा पूर्णांकों के समुच्चय z में, z मतलब पूर्णांकों का समुच्चय जिसमें आपका संख्याएं आती है जो भी, इसमें संबंध r देखिएगा क्या है, x, y सच दैट x माइनस वाई एक पूर्णांक है, यानी x में से y को घटाएंगे तो भी हमको पूर्णांक ही मिलना चाहिए। अब आप इसमें पहला स्वतुल्यता की जांच कीजिएगा, स्वतुल्यता की जांच कीजिएगा, यानी a का रिलेशन a से होना चाहिए। देखिए क्या आप x में से जब x घटा देंगे तो मिलेगा कितना, 0। बताइएगा क्या 0 एक पूर्णांक है? अगर 0 एक पूर्णांक है तो ये वाला आपका स्वतुल्य संबंध हो जाएगा। b वाला चेक कीजिएगा, सममितता चेक करिए, सममितता में क्या चेक करेंगे, a कामा b बिलोंग r, तब b कामा a भी बिलोंग करना चाहिए r से। यानी पहला का क्या मतलब है, देखिएगा यहाँ से x माइनस वाई एक पूर्णांक है, आप यहाँ से अगर x वाई ले रहे हैं यानी a और b ले रहे हैं तो आप कहेंगे a माइनस b बराबर पूर्णांक। अगर a में से b घटाने के बाद हमको जो भी चीज़ मिल रहा है वो एक पूर्णांक है, तो क्या आप b में से a घटाएंगे तो भी क्या मिलेगा, माइनस करके पूर्णांक मिलेगा जो भी चीज़ है। तो ये भी चाहे पूर्णांक क्या होता है आपका, माइनस में भी होता है प्लस में होता है, यानी ये जो पूरा चीज़ आएगा वो भी आपका क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। आपने a में से b घटाया तो भी पूर्णांक मिला और b में से a घटाया तो भी पूर्णांक मिला। इसका मतलब अगर a का संबंध a कामा b बिलोंग कर रहा है r से तो b कामा a भी बिलोंग करेगा r से, अतः यह आपका सममित संबंध भी हो जाएगा। तीसरा चेक करिएगा संक्रामक संबंध चेक करिएगा। संक्रामक संबंध में क्या होता है आपका कि अगर a कामा b बिलोंग करेगा r से, b कामा c बिलोंग करेगा r से, तब a कामा c बिलोंग करना चाहिए r से। देखिएगा a कामा b का मतलब अगर a माइनस b एक पूर्णांक दे रहा है आपको, अगर आपने a में से b घटाया तो एक पूर्णांक मिलेगा। अब यहाँ से b में से अगर आपने c को घटाया तो भी आपका एक पूर्णांक मिलेगा। तो जरा इन दोनों को जोड़ दीजिए, देखिए क्या मिलेगा, आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको b से b कट जाएगा यानी a माइनस c मिलेगा ना। अब देखिए अगर पूर्णांक में आप पूर्णांक को देखिए, इन दोनों को जोड़े हैं इसका मतलब इनको भी इनको जोड़ रहे हैं, पूर्णांक में पूर्णांक जोड़ेंगे तो अभी आपको क्या मिलेगा, पूर्णांक मिलेगा ना। इसका मतलब a का संबंध c से भी हो रहा है, यानी पहला दूसरा है तो आपका तीसरा वाला भी फॉलो कर रहा है, अतः यह आपका संक्रामक संबंध है। ये वाला आपका जो क्वेश्चन है ये स्वतुल्य भी था, सममित भी था और संक्रामक संबंध भी है। ये आपका तीनों संबंध हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, इसमें दिया है, दूसरे क्वेश्चन में दिया है कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय यस में, वास्तविक संख्याएं कौन सी होती है, जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं का सम्मिलित रूप होता है, उसमें आपको उसे आप लोग वास्तविक संख्याएं कहते हैं। यानी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय यस में एक संबंध r इस प्रकार है, देखिएगा कि a छोटा है या तो बराबर है b के स्क्वायर से। अब अगर आप इस रिलेशन के द्वारा यहाँ से जो आपका ये जो संबंध दिया गया है, इस संबंध के द्वारा अगर आप इसका पूरा जितने अवयव है सभी को लिखना चाहें तो आप इसमें लगभग इनफाइनाइट अवयव होंगे, जिसे आपको लिखना लगभग असंभव है। ठीक, इसलिए हम जो भी चीज़ करेंगे इसमें डायरेक्ट चेक करेंगे। आप स्वतुल्य को चेक करेंगे, स्वतुल्य चेक करेंगे तो स्वतुल्य में बस आप इतना दिखाइए कि ये किसी के लिए हो रहा है कि नहीं। आप ये बताइए क्या कोई भी संख्या खुद के स्क्वायर से छोटी होती है। देखिए यानी आपका 1 कामा 1 रखेंगे तो ये 1 यहाँ पर भी 1 यहाँ पर भी 1, रिलेशन सही हो रहा है, ये आपका बिलोंग करेगा आर में। लेकिन क्या 2 कामा 2 ये आपका बिलोंग करेगा आर में। देखिए यहाँ पे आप 2 रखेंगे और यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 छोटा होगा 4 से, गलत है ना, ये आपका बिलोंग नहीं करेगा। तो आप इसमें लिख सकते हैं, चूंकि डायरेक्ट इस वाले को नहीं रखेंगे, आपको स्वतुल्यता जो चीज़ आपको अगर समझ में आ जाए कि हाँ ये वाला संबंध नहीं बनेगा, आप उसमें केवल एक कारण दिखा दीजिए जिसकी वजह से वो नहीं बन रहा है, उसको आप तुरंत कर दीजिए ये आपका ये संबंध नहीं है। जैसे हमने यहाँ पे स्वतुल्यता के लिए दिखाया तो आप कह देंगे 2 कामा 2 नॉट बिलोंग आर, 2 कामा 2 बिलोंग नहीं कर रहा आर में, इसलिए संबंध आर स्वतुल्य नहीं है। ठीक, दूसरा यहाँ पे लिखेगा चूंकि, दूसरा देखिएगा बी वाला देखिएगा सममित, सममित की बात कीजिए। देखिए अगर आप यहाँ से कोई अवयव लीजिए और स्क्वायर से उसको छोटा करिए, जैसे मान लीजिए आपने लिया 2 कामा
4 ही ले लिया। अब देखिए 2 कामा 4 बिलोंग कर रहा है ना आर में, यानी यहाँ पे रख करके चेक कर सकते हैं आप। यहाँ पे रखेंगे 2, यहाँ पे रखेंगे 4 का स्क्वायर, सॉरी इसको मत लीजिए आप 5 ले लीजिए। अब देखिएगा ठीक, तो 2 का स्क्वायर ये 2 रह जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, सही है। यहाँ से देखिएगा 5 का स्क्वायर करेंगे आपका 25 मिलेगा, यानी 2 छोटा है 25 से, तो ये आपका बिलोंग कर रहा है आर में। चूंकि अब यहाँ पे इसलिए आप लिखिए 5 कामा 2 बिलोंग करेगा आर में। जरा चेक करिए, तो चेक करिएगा 5 कामा 2, आप इधर 5 रखिएगा और इधर 2 रखिए। देखिए क्या ये 5 रहने दीजिए, 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपको मिलेगा 4। तो क्या 5 4 से छोटा है? ये आपका संबंध क्या मिला, देखिए गलत मिल रहा है ना, ये आपका बिलोंग नहीं कर रहा है आर में। तो आप यहाँ पे लिख देंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे चूंकि ए कामा बी बिलोंग आर लेकिन बी कामा ए नॉट बिलोंग आर, इसलिए संबंध आर सममित संबंध नहीं है। ठीक, तीसरा चेक करिएगा संक्रामक संबंध। चेक करिए संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध में क्या होता है कि पहले का रिलेशन दूसरे से होना चाहिए। जरा इसमें भी चेक करिएगा, देखिएगा ए कामा बी बिलोंग आर तथा बी कामा सी बिलोंग आर, तब ए कामा सी बिलोंग आर होना चाहिए। यानी ए का संबंध बी से है, बी का संबंध सी से है, तो ए का संबंध सी से होना चाहिए। अब यहाँ से संबंध क्या है वो आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा कि अगर यहाँ से, अब यहाँ पे देखिएगा केवल एक गिनती दिखाई, जैसे ये आपका संबंध बने या न बने, तो दिखाइएगा क्या होगा आपका। देखिए थोड़ा सा वीडियो फर्स्ट करो। जैसे हम लोग यहाँ पे लेते हैं कोई संबंध लिख लीजिएगा, जैसे यहाँ पे आप लोग लेते हैं 2 कामा -2 लेते हैं ना। देखिएगा क्या 2 कामा -2 इसमें बिलोंग करेगा। देखिएगा कि अगर यहाँ पे संबंध है यानी 2, ये आपका छोटा होना चाहिए यानी -2 के स्क्वायर से, तो सही है कि नहीं है। देखिएगा सही है। दूसरा लेते हैं, चलिए चाहिए -2 और 1 ले लेते हैं, तो यहाँ पे आप रखेंगे -2, ये छोटा होना चाहिए 1 से, सही है कि नहीं। देखिए -2 छोटा है ना 1 से। और तीसरा रखिएगा पहला और तीसरा, यानी 2 कामा 1 भी क्या बिलोंग करेगा, यानी पहले रखिए 2, ये छोटा होना चाहिए 1 के स्क्वायर से, तो ये है सही, ये आपका सही नहीं हो रहा, यानी यह संक्रामक संबंध नहीं है। तीसरा आपका संक्रामक संबंध नहीं हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, समुच्चय ए में 6 अवयव हैं, 1 2 3 4 5 6। इसमें एक संबंध आर है ए कामा बी, जो कि ऐसा है कि b बराबर कितना है a+1, यानी a से एक ज़्यादा आपका b वाला मिलेगा। अगर इस संबंध को भी हम लोग पूरा विस्तृत रूप में लिखें तो ये भी संबंध आपका बहुत बड़ा बन जाएगा। देखिएगा इसलिए इसको यहीं पर रख। वैसे भी लिखिए, देखिए जैसे 1 की जगह आप इसमें छोटा वाला अवयव रखिए, 1 की जगह a रखिए, 1 रखेंगे तो कितना मिलेगा, b की जगह देखिए कितना रखेंगे, 1 और 1 मिलके आपका 2 मिलेगा। चलिए लिख लीजिए। दूसरा लिखिएगा, यहाँ पे 2 रखिए, 2 रखेंगे तो 2 1 3 मिल जाएगा। अगला 4 रखिए, b की जगह 4 रखिए, देखिए a की जगह 3 रखिए, पहले 3 रखेंगे तो 3 1 4 मिलेगा। जब 4 रखेंगे तो कितना मिल जाएगा, ये 5 मिलेगा। और जब 5 रखेंगे तो 6 मिल जाएगा। अगला, जब आप यहाँ पे देखिए a की जगह आप जब 6 रखेंगे तो 6 1 7, यानी b की जगह आपका 7 मिलेगा, लेकिन 7 आपका इस समुच्चय में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए इस अवयव को हम लोग नहीं लेंगे। अब इस समुच्चय में आप लोग जल्दी देखिएगा क्या क्या आपका मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। जैसे एक का रिलेशन स्वतुल्य संबंध में क्या देखेंगे, एक का रिलेशन 1 से है, नहीं है। आप कहेंगे इसमें चूंकि 1 कामा 1 नॉट बिलोंग आर, इसलिए स्वतुल्य नहीं है। आप इसको लिख दीजिएगा, स्वतुल्य संबंध नहीं है। दूसरा सममित देखिएगा, सममित संबंध में क्या होता है आपका, देखिएगा अगर 1 का 2 से है तो 2 का 1 से होना चाहिए। आपका इसमें देखिएगा कि चूंकि 1 कामा 2 बिलोंग कर रहा है आर से, लेकिन 2 कामा 1 नॉट बिलोंग आर। उसी तरह से 2 का 3 से है तो 3 का फिर 2 से नहीं है, 3 का 4 से तो 4 का 3 से नहीं है।
3 का 4 से है लेकिन 4 का 3 से नहीं है, यानी कोई वैसा नहीं हो रहा है, इसलिए आपका ये संबंध आपका सममित नहीं है। तीसरा देखिएगा संक्रमक। संक्रमक संबंध में देखिएगा, संक्रमक संबंध में क्या होता है, अगर एक का संबंध 2 से है, यहाँ से देखिएगा एक का संबंध 2 से है, 2 का 3 से है, लेकिन 1 का 3 से नहीं है। आप यहाँ पे कहेंगे चूंकि 1 का संबंध 2 से है तथा 2 का संबंध 3 से है, लेकिन आपका 1 का संबंध 3 से नहीं है, इसलिए ये आपका संक्रमक संबंध नहीं है। यानी ये वाला आपका न तो स्वतुल्य है, न सममित है और न ही संक्रमक संबंध है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय यश में संबंध आ रहा है आपका a कामा b सच दैट ऐसा है कि a बराबर है या तो छोटा है b से। जैसा एक इससे पहले एक क्वेश्चन था कि a बराबर या छोटा है b स्क्वायर से, उसी तरीके से ये वाला भी लगेगा, लेकिन उससे ये वाला आसान पड़ेगा। देखिएगा दूसरा, इसमें जो आपका पहला संबंध है स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध में क्या आपका होता है कि a का रिलेशन a से होना चाहिए। देखिएगा क्या a और a के बराबर होगा, होगा, कोई भी संख्या खुद के बराबर होगा, इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं, यानी a बराबर a सत्य है, सही है ना, यह आपका स्वतुल्य संबंध है। ठीक, बी वाला देखिएगा सममित। सममित संबंध में देखिएगा क्या होता है, a का b से, a कामा b बिलोंग करेगा r से। देखिएगा क्या अगर a छोटा है या बड़ा है b से, मान लीजिए छोटा है, अगर ये वाला आपका इससे छोटा है तो क्या इसका उल्टा देखिएगा, क्या b कामा a ये भी बिलोंग करेगा r से, यानी b भी छोटा होगा a से, ये आपका छोटा नहीं होगा तो ये बिलोंग भी नहीं करेगा। आप इसको एग्जाम्पल के तौर पर भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए अगर 2 4 ले रहे हैं, 2 4 लेंगे तो आप देखिएगा यहाँ से अगर 2 4 ये आपका बिलोंग करेगा r से। देखिएगा कैसे, चूंकि 2 छोटा होता है 4 से। इसी तरीके से अगर इसका हम उल्टा करें 4 कामा 2 करें, क्या ये बिलोंग करेगा r से। देखिएगा कैसे, क्या 4 छोटा होगा 2 से, आप कहेंगे इसको नहीं, तो ये बिलोंग भी नहीं करेगा। इसलिए r सममित संबंध नहीं है। आप इस सवाल में या तो आप इसी वाले से लिख लीजिए चाहे इस वाले से लिख लीजिए, दोनों में से किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। इसका तीसरा पार्ट देखिएगा संक्रमक संबंध। संक्रमक संबंध, संक्रमक संबंध में देखिएगा यहाँ से भी आप अवयव लेकर के भी दिखा सकते हैं कि देखिएगा, यानी 2 कामा 4 लीजिए, बिलोंग करेगा r से। देखिएगा रिलेशन में क्या दिखा रहा है, 2 छोटा है या बड़ा है 4 से। अगला 4 कामा 5 ले लीजिए, ये भी बिलोंग करेगा r में, यानी 4 जो है वो छोटा है या तो बड़ा है 5 से, छोटा है या बराबर है 5 से। अगला तब इसका पहला अवयव कितना है, देखिएगा 2 है, इसका तीसरा अवयव कितना मिलेगा 5, क्या ये भी बिलोंग करेगा r से। देखिएगा क्या पहला 2 छोटा या बड़ा है 5 से, ये आपका सही है तो ये भी बिलोंग करेगा, आप यहाँ पे लिख सकते। इसलिए r संबंध r कौन सा संबंध हो जाए, ये आपका संक्रमक संबंध है, ये आपका संक्रमक संबंध होगा। अर्थात ये आपका देखिएगा स्वतुल्य भी हुआ, सममित नहीं था, संक्रमक है। ठीक, तो बाकी सवाल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लगाएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।